हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GS मनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 देश क्रमानुसार कौन से हैं? रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.4%। 2025 ईस्वी में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 8 अरब। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डाल्टन ने। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? नोटेस्टीन ने। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? माल्थस ने। किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? फ्रांस की। किस देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्यिक घनत्व। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? स्वीडन की। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? बांग्लादेश में। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को मिला है? स्वीडन को। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP द्वारा। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया गया? एशिया महाद्वीप में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच रहती है? 20 डिग्री नॉर्थ व 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत एवं चीन जनांगीकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय अवस्था से। जनांगीकी संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है? द्वितीय अवस्था में। विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? डेनमार्क। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर कहाँ है? मिस्र में। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 ईस्वी में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 ईस्वी में। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर व लाल सागर को। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 169 किलोमीटर। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक सागर व प्रशांत महासागर। पनामा नहर कहाँ है? अमेरिका में। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को। कील नहर किस देश में है? जर्मनी में। सू नहर कौन से दो सागरों व झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर व ह्यूरन को। किरा नहर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में। इरी नहर कहाँ स्थित है? अमेरिका में। इरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? इरी झील और मिशिगन झील को। गोटा नहर कहाँ है? स्वीडन में। गोटा नहर किस किस के मध्य है? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य। मैनचेस्टर नहर कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। मैनचेस्टर नहर किस किस के मध्य है? मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य। विश्व की सबसे लंबी जहाजरानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? 1914 में। पनामा नहर के दक्षिणी सिरों पर कौन सा पतन है? पनामा पत्तनम।
वोल्गाडान नहर कहाँ है? रूस में। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सड़कों की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेलमार्ग का निर्माण हुआ? ब्रिटेन में। विश्व का पहला रेलमार्ग कहाँ बनाया गया? उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैमिल के मध्य। एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेलमार्ग है? चीन में। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1825 ईस्वी में। विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 9332 किलोमीटर। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है? कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग किसे जोड़ता है? सिडनी को पर्थ से। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर में न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेलमार्ग कौन सा है? मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग। विश्व में रेलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ट्रांस साइबेरियन मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग। सुएज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा था? कैप सामुद्रिक जलमार्ग। सुएज नहर जलमार्ग में जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? 15 घंटे। कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? सुएज नहर जलमार्ग। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सुएज नहर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व का व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण क्यों है? घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से नहीं होता है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? यूरोप महाद्वीप। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि। कौन सी जलसंधि तिथि रेखा के समानांतर है? बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि किन दो स्थल सागर भागों को अलग करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका। होर्मुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान व ओमान। टॉरस जलसंधि किसे अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को। पाक जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत व श्रीलंका। मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जलसंधि। जलडमरू मध्य क्या है? दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी। कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर की संधि। मलक्का जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर व हिंद महासागर। जिब्राल्टर की संधि किन देशों को अलग करती है? स्पेन व मोरक्को को। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? स्पेन व मोरक्को को। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। ग्रेट चैनल किसे पृथक करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। किस जलडमरू मध्य से सुरंग निकाली गई है? डोवर जलडमरू मध्य से। डोवर जलडमरू मध्य से निकाली गई सुरंग किन देशों को जोड़ती है? यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस को। लूजोन की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को। डेनमार्क की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर।
डोवर की संधि किसे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। डोवर संधि कहाँ है? इंग्लैंड व फ्रांस में। कुक संधि कहाँ है? न्यूजीलैंड में। सुंडा की संधि किन सागरों को जोड़ती है? जावा सागर एवं हिंद महासागर। सुंडा की संधि कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। टोकरा की संधि कहाँ है? जापान में। टोकरा की संधि किन सागरों को जोड़ती है? पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को। हडसन की संधि कहाँ है? कनाडा में। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान किससे बनती हैं? गर्म लावा के ठंडे होने पर। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 2000 प्रकार के। जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है उनकी संख्या क्या है? 20। जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भूपृष्ठ पर कितना भाग अवसादी चट्टानों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ पर अवसादी शैलों का योगदान कितना है भूमि की बनावट में? 10%। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन स्तरित में। बेसाल्ट के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। नीस चट्टान किस कोटि की है? परिवर्तित। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल। कौन सी चट्टानों में शक्ति का स्रोत सर्वाधिक होता है? अवसादी का। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टानों में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानों में। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से। स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में। आग्नेय शैल क्या कहलाते हैं? मौलिक शैल। एन्यू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? एबीजिन्स। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी। नाइजीरिया के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? होआसा। होसा के नाम से। कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में रहती है? फैला जनजाति। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियो से मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।